मैं दलाल हूँ, आपके जैसा दलाली नहीं करता। ए दलालों, सत्ता के घर में बंद करो अपनी दुकानदारी। बहुत देश दलाया आपने और इसी बात के पैसे मिलते आप लोगों को। आप लोग दवाइयों के कोटे पर नाचने वाले वो दल्ले हो जो चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेचते। पंकज जी, आपके नजर में कोई ऐसा मीडिया है क्या जो लगता है आपको कि बिका हुआ नहीं है? बिल्कुल है। कौन है? रवीश कुमार जी को देखिए, अरे अजीत अंजुम को देखिए, नवीन कुमार को देखिए, साक्षी जोशी को देखिए, प्रसून वाजपेयी को देखिए, अभिसार शर्मा को देखिए, उसकी लंबी फहरिस्त है। आप समझिए, सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं आप कि बिके हुए हम लोग? नहीं, आप सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। आप और भाजपा वाले सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं कि कौन हिंदू है, कौन हिंदुस्तानी है। नहीं, बीजेपी के नेता, अरे सुनिए ना, बीजेपी के, अरे सुनो आप, हाँ बताओ ना, क्यों नहीं सुनोगे? अरे भैया, ये दमामा बंद करो, ऑडियंस में अपने ही मन से खबर चलाओ, सवाल पूछो, हिम्मत है माँ का दूध पिया तो। बिहार में जाके पूछो कि, अरे बिहार में जाके पूछो बीजेपी नेताओं से कि वहां जय श्री राम बोल के बाढ़ समस्या का निदान क्यों नहीं, जाके पूछो। आप तीन कुत्ता रेस्क्यू किया, अरे फिर बिहार में कौन आपने वोट दिया? देखा था आपने, मैंने वोट दिया था, ईवीएम मशीन में देखा था। अरे आप लोग यही माइंड वॉश करते, इसी बात के तो दलाली मिलते आपको, इसी बात का पद्म सम्मान मिलता, इसी बात का राज्यसभा में सदस्य बनाया जाता। आप सवाल पूछो कि जब चुनाव आयोग, अरे सुन लो, अरे मुंह का बाबा सीरे सुनने रहे, जब सवाल पूछा ना, एक सवाल पूछा, जवाब सुनो। चुनाव आयोग के वेबसाइट पर 119 लोगों को विजेता घोषित किया गया, पूरा देश ने देखा। फिर ऐसा कौन सा समय आ गया कि 109 लोगों को ही सर्टिफिकेट दिया गया? आसाम में एक ईवीएम मशीन में जिस बूथ पर 70 वोटर रजिस्टर्ड थे, वहां 171 वोट कैसे पड़े? चुनाव आयोग के गाड़ियों में जो ईवीएम मशीन था, वो भाजपा नेता के गाड़ी में कैसे गया? अब वो सवाल पूछोगे, तुम देखो भैया, भगवा दर्पण मत देखो, गुरुजी बंद करो ये तमाशा। ए सुनो, टीवी चैनलों में जो चलता है ना, मौलाना को पंडित में बैठा के किसी को पाकिस्तान पहुंचा देते, किसी को अफगानिस्तान। आपने पूछा आपको कितना मिला था? आप भी बैठे हैं ना कोई चैनल पे? कहाँ पे है हिम्मत बैठा देने का? मैं जिस दिन हमारे सवाल का जवाब दे दोगे, मैं हार मान जाऊंगा, उस दिन से सरकार का विरोध बंद कर दूंगा। बताओ आप हमें। आप तो मीडिया का भी विरोध करते हैं, क्या नहीं करेगा? नहीं, आरती उतारे हैं, अरे आरती उतारे। आप एक बात सुनो, कोरोना, अरे सुनने रहे, फिर मुंह का बाबा सिर है। आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, ट्रम्प की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का बट्टा बिठा दिया। आपने पूछा कि कोरोना वायरस ने कह दिया बीजेपी नेताओं को कि आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाइए, तब तक हम देश में नहीं फैलेंगे। ये बता रखा था। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, 22 विधायकों की खरीद फरोख्त होती रही, कोरोना नहीं फैला। 24 मार्च को प्लान लॉकडाउन लग गया, कोरोना फैल जाएगा। प्रधानमंत्री पहली लहर ट्रम्प की गुलामी में फैलाया, दूसरी लहर चुनावों में फैलाया। प्रधानमंत्री का काम है बिहार में, बंगाल में, असम में, सब जगह घूमने का, और देश की जनता मरती है तो मरते रहे। सारी दिन लाखों की भीड़, रोड शो, और रात में 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। अगर हमने बोल दी तो आपको एजेंडा मिला हुआ है, उसको कह दो ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये कांग्रेस का दलाल है। भैया, ये आप कहने वाले कौन होते हो? पहले सुनो, पूरी बात तो सुनो। चाचा, कोरोना वायरस ने क्या कह दिया कि जन आशीर्वाद यात्रा में हम नहीं फैलेंगे? क्या कहा कि जहां जहां बीजेपी के नेता जाएंगे हम नहीं फैलेंगे? जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं फैलेगा। हम स्कूल नहीं खुलेंगे, मंदिर मस्जिद नहीं खुलेगा। जब विपत्ति के समय में अपने अपने धर्म के भगवान के लोगों के यहाँ लोग आराधना करता है, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारा बंद, चर्च बंद, बौद्ध मंदिर बंद, जैन मंदिर, लेकिन दारू का ठेका चालू। आप बताइए, अरे सुन तो लो, हिंदू धर्म में, अरे सुनने रहे, मैं क्या कहा, सभी धर्मों में दारू वर्जित है, तो दारू क्यों बिक रहा? गठबंधन की सरकार चाहते हैं क्या? गठबंधन की सरकार चाहते हो ना? आप तो देश बेचने वाले की सरकार चाह रहे हैं, और हम भी चाहें। चाहते क्या है आप गठबंधन की? आप क्या चाह रहे हैं? देश बेचने वाले की सरकार रहे जो देश। आपकी राय ले रहे हैं। मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, आप बताओ। आप भी जवाब दो। आप देश बेचने वाली सरकार से सहमत हो? हम सहमत नहीं। आप चाहते हो नरेंद्र मोदी जी देश का कोना कोना बेचता रहे? आप सहमत हो कि भारत की आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब हो जाए? फिर मैं कह रहा हूँ, फिर आप बोलो कि ये सरकार खतरनाक है। देश में जातीय नफरत, धार्मिक नफरत नहीं फैलाए, ये देश सभी का है। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, बलिदान का नाम है सिख, अहिंसा का नाम है जैन, शांति का नाम है बौद्ध, तभी ये भारत हमारा महान है। यहाँ सभी जाति सभी धर्म की बात कहें, आप ये समझिए। आज योगी का नाम बदल रहे हैं, कैसे देखते हैं? जिसको आप योगी कह रहे हैं, सबसे पहले आप गलत कह रहे हैं। ये नाथ संप्रदाय से हैं, ये हिंदू धर्म से नहीं है, ये हिंदू धर्म के धुर विरोधी हैं। हिंदू धर्म अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पर आधारित है। मतलब सबसे पहले कर्म ही पूजा है, हिंदू धर्म सिखाता है। और कर्म हिंदू धर्म में कर्म पर आधारित है। झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरा पान का फल, अधिक बोझ लादने का फल, जब आप पढ़िएगा 84 लाख जीवन
कैसे चलेगा? पक्षी को कौन खिलाएगा, गाय को कौन खिलाएगा, मछली को कौन खिलाएगा, ये तमाम बातें कुत्तों को कौन खिलाएगा, पेड़ पौधे कैसे जीवित होंगे, ये 84 लाख जीवन के सर्कुलेशन की व्यवस्था है। हिंदू धर्म में हिंसा की कोई जगह नहीं, नफरत की कोई जगह नहीं। कल कहते हैं जिस पर 70 से अधिक मामले दर्ज हैं वो योगी नहीं है। अगर आप उसको योगी कहिएगा, अजय सिंह बिष्ट नाम है उस ढोंगी अपराधनाथ का, जिसने अपना नाम बदल लिया, समझिए। और नाम बदलने से अगर कोई योगी हो जाता तो रावण ने भगवा वस्त्र पहन लिया तो रावण राक्षस नहीं होता, नहीं। तो वस्त्र कौन बदलता है, नाम कौन बदलता है? जिसको ठगना होता है। ये रामायण ने सिखाया है। मारीची आया हिरण का भेष पकड़कर, चूंकि राम जी लक्ष्मण जी को गुमराह करना था, माँ सीता को गुमराह करना था। और उसके बाद कालनेमी राक्षस आया जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना नाम बदल लेते। ये अपने बाप का नाम बदल लिए गोरखपुर का मठाधीश बनने के लिए, क्या? और जो बाप रियल में पैदा किया, मरने के बाद उसके अंतिम दर्शन नहीं किया। हिंदू धर्म में अंतिम दर्शन में दूसरे को दूसरे जाता है, मुस्लिम धर्म में जाता है। सभी धर्म में अंतिम यात्रा जो होती है, जो सभी लोग उसमें कंधा लगाते हैं, मिट्टी डालते हैं, लकड़ी डालते हैं। ये ऐसा निकम्मा निठल्ला बेटा संस्कारहीन लोगों का पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, गोल गोल क्या घुमा रहे हैं पंकज जी? सीधी सीधी बात बताइए ना। आप हर बार मीडिया को ये बोलते हैं कि तुम बीजेपी के दलाल। माने आप जिलेबी बनाइए, कितनी दलाली मिली पहले ये बताइए। प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए। यही कह के देश के लोगों को आप क्या कहते हैं? आप तो 2 मिनट में कह दोगे नक्सली है। आप अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों पर कभी नहीं कह सकते तालिबान भेजो, क्योंकि आपकी पतलून गीली हो जाएगी। अब रूप के लिए उसको पैसे क्यों नहीं दे रही है? आप किसके दलाल हो बताओ? अब आपकी जुबान कहाँ चली गई? अरे आप पछुआरे में रख लिए बात वो तालिबान वाले मुद्दे अर्नब गोस्वामी पर, फिर पूछो कौन दलाल है? दलाल तो आप हो। मेरा कांग्रेस से अगर लेना देना है आप प्रूफ करो तो बताओ। आपका प्रूफ है, प्रूफ कर दिया ना। अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट लीक हुआ, पुलवामा घटना पर जश्न मना रहा था। अनवय नाइक का सुसाइड नोट से अर्नब गोस्वामी ये है, दोषी है, ठीक है। उसके बाद अरे सुन तो लो ना, फिर बात। सुभाष चंद्रा कौन है? सुभाष चंद्रा भारतीय बैंकों में डकैती डाला, पूरा भारत जानता है। सुभाष चंद्रा ने जिसके कारण यस बैंक डूब गया, उसको राज्यसभा में सदस्य कैसे बनाया? अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी में चेयरमैन कैसे बनाया गया? अब बता दो। एक मामूली सा एंकरिंग करने वाला 10,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी रिपब्लिक भारत चैनल कैसे खड़ा हो गया? बीपीएल का मालिक राजीव शेखर भाजपा का राज्यसभा सदस्य है। फिर वो घूम फिर के जिलेबी मत बनाइए। सवाल एकदम 1 to 1 कीजिए, टॉप कीजिए तो जवाब पूछिए। आप बात को घुमा फिरा रहे। बात अभी आपको किसान का हिम्मत ही नहीं है पूछने का कि उस आयुष सिन्हा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राकेश सिन्हा अब तक चुप क्यों है? प्रधानमंत्री उस पर ट्वीट क्यों नहीं कर रहा? जिस किसान नेता को शहादत देनी पड़ी वो भी हिंदू है। जिस आईजी, अरे सुन नहीं रहे अब आप नहीं कहिएगा हिंदू खतरे में है। अमिताभ ठाकुर पर कार्रवाई हुई वो भी हिंदू है। जिस लड़की के साथ दिल्ली में बलात्कार की घटना हुई वो भी हिंदू है। जिस महिला का साड़ी खोल लिया गया वो भी हिंदू है। जिस लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने 24 लाख लोगों को घर देने की बात की वो भी हिंदू है। दिल्ली में जिस दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ वो भी हिंदू है। जिस प्रशांत कुमार को मारा गया, थप्पड़ मारने वाले को भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया, वो भदौरिया का आदमी उसको मिला। अब प्रशांत कुमार भी हिंदू है। जिस एसएचओ चंद्र प्रकाश भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया गया, जिसने दिल्ली आदर्श नगर थाने के पास सांप्रदायिक हिंसा रोकने की कोशिश की, वो भी हिंदू है। और हमारा तो इन्हीं लोगों की वजह से, आइए, ये गुरु गोविंद सिंह जी की वजह के लोग हैं, ये गुरु नानक देव जी की लोग हैं जो मानवता की मिसाल हैं। आज अगर हम चंदन लगाते हैं और जनेऊ पहनते हैं तो इनकी कुर्बानी है। आज अगर मुल्क आजाद है, ये भगत सिंह के कौम के लोग हैं। चर्चा इस बात की नहीं होती। चर्चा करो ना, पूछो भाजपा नेताओं से। फिर इसमें देखो लेकिन परंतु और इंतजार में पूरी महाभारत हो गई। अरे भैया बंद करो ये सब ड्रामा, लेकिन परंतु इंतजार। पूछो कि इन्होंने देश की आजादी की, गोरे अंग्रेजों ने नहीं कहा कि सिर्फ सरदारों ने क्यों कुर्बानी दी। फिर आप कहोगे कि ये फलाने का दलाल है। अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ। अगर किसानों का साथ देना, अगर कांग्रेसी है, सपाई है, बसपाई है तो मैं दलाल हूँ। आपके जैसा दलाली नहीं करता। ए दलालों, सत्ता के घर में बंद करो अपनी दुकानदारी। बहुत देश दलाया आपने और इसी बात के पैसे मिलते आप लोगों को। आप लोग दवायब के कोटे पर नाचने वाले वो दल्ले हो जो चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेचते हो। आप गैंगस्टर की भूमिका निभाते हो और आप चाहते हो कि देश में कोई भी आदमी सच नहीं बोले। ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा।